क्या बात है। तो हिना, काम कैसा चल रहा है? आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर गेटिंग, या ये कि आप इस करियर के इस मोड़ पे तुम चाहती हो कि नहीं मुझे इससे बहुत डिफरेंट काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए, या यू आर हैप्पी नादिया, विद मैं हाउ आपको थिंग्स आर बताऊं, गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक बड़े वर्सटाइल कैरेक्टर्स किए। लोगों को वो बहुत जगहों पे लगा कि जी ये कॉमेडी सिर्फ कर सकती है, इसकी शक्ल ऐसी है कि शी शुड ओनली डू कॉमेडी। मगर फिर क्या हुआ कि कुछ कलर्ड आइज की वजह से ये भी हुआ कि नेगेटिव कैरेक्टर्स भी मिले कि जी इससे वैम्पिश सा कैरेक्टर करवाते। मैंने हर किस्म का कैरेक्टर कर छोड़ा। और ये चीज प्लस पॉइंट भी है कि लोग इसकी वजह से मेरे काम को ज्यादा देखते हैं या सराहते हैं कि भाई ये इसको जिस कैरेक्टर में भी आप रखते हैं वो उस कैरेक्टर को समझ के परफॉर्म करती है। यानी मैं एक अपने कैरेक्टर पे बड़ा होमवर्क करती हूँ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस तरह के भी रिमार्क्स बहुत सारे लोगों से जो विद इन द इंडस्ट्री हैं और जिनके काम में मतलब जिनके साथ एक अरसे से मैंने काम नहीं किया, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। मेरा तो सबसे बड़ी अच्छी रैपो है, लेकिन ये कहते हुए भी सुना कि नहीं जी उसको ये कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, डज एन एक्टर विद इन आवर फील्ड अपार्ट फ्रॉम द हीरो और हीरोइन हैव एनी चॉइस? आर दे लेफ्ट विद एनी चॉइस विद इन कैरेक्टर्स कि जी आपके पास ये कैरेक्टर करने की चॉइस है? क्योंकि कैरेक्टर्स बड़े लिमिटेड हो गए अब हमारे सीरियल्स में। माँ होती है, बाप होता है, बाज दफा तो माँ बेवाई होती है और वो बेवाई चल रही होती है। बिल्कुल। अक्सर और बेशतर ऐसा दादी होता है होती है कि या बाप नानी होती है जी, या दादी होती है। कोई से नहीं होती आजकल तो बाप उसमें बेटी के डायलॉग्स, बाप के डायलॉग्स, माओ के डायलॉग्स एकदम बहुत कम हो गए एक्सेप्ट फॉर पामाल। ज्यादातर में भाई देखिए ये कम क्या है। हुआ कि आपको दादी भी बनाया और आपको सही तरह बनाया भी नहीं दादी? ये क्यों बड़ी हुआ? मजे की दादी बनी थी, नहीं, बहुत ही मजे की। वो मैं बताऊं, एक तो वो कॉमेडी इस तरह की थी, या अल्लाह इसको क्या हो गया आज। या आज भी अलग कॉमेडी सीन चल रहा है कोई यहाँ बात पे, नहीं। बता दूं मैं। कोई बात नहीं। शायद मैं यही से बताऊं हिट हो जाए, शायद यही वायरल हो जाए। वही ना, आई मीन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग लोकेशन। बेच क्या रहा है ना, ये क्या बेच रहा है ये पहले चेक करो। सॉरी, सही है। अब हाँ, क्या दादी करें? वाली बात हो रही थी। क्यों? आई लॉस्ट पेशेंस, आई एम सॉरी। मैं बहुत बताऊं cute है। आपको कि दादी का जो कैरेक्टर था ना, इनिशियली हमारे डायरेक्टर साहब भी उसके लिए मना कर रहे थे कि भाई वो नहीं लगेगी दादी, मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी वो सीन्स करने में, उसको क्यों आप सिलेक्ट कर रहे हैं? ये क्या बात? लेकिन उसकी वजह है क्योंकि ऑब्वियसली नादिया मेरा एज ग्रुप 70-75 साल की औरत का था ही नहीं ना इन रियल, मतलब नहीं बिल्कुल है। सही है, बट देन यू आर एन एक्टर, कुछ भी बन सकती हैं। वही बात है ना कि यहाँ पे उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अनलाइक द वेस्ट और हमारा पड़ोसी मुल्क, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ करना बड़ा एक तकलीफ दे बात होती है हर किसी के लिए कि जी बैकफायर ना कर जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी नीड टू एक्सपेरिमेंट विद कैरेक्टर्स, विद स्टोरीज, विद पीपल, विद मेकअप। मैं आपको बताऊं, मैंने एक और सीरियल है बंदिश 2, उसके अंदर अपना जला हुआ मेकअप भी किया था क्योंकि वो दिखाया है कि वो एक काला एक्सीडेंट जादू। होता है जिसमें काला काला जादू, जिसका रिजल्ट ये दिखाते हैं कि बिकॉज शी वाज द वन पर्सन हु वाज अरेंजिंग ऑल दोस थिंग्स विद इन द हाउस, क्योंकि मैं मेड दिखाई उस घर की, तो मेरा चेहरा जल जाता है, तो मैंने वो मेकअप भी किया इसके अंदर। नहीं, और मजा आता है। और कभी कभी आपको ना एक ऑफ ऐसे कैरेक्टर करने का मौका मिले। मैंने हिबा की फुप्पो का कैरेक्टर किया, थोड़े से बाल सफेद करके, और मुझे बड़ा शौक था कि ड्रामे में कभी को ना डांस वांस करूं, उसमें हो गया फुप्पो का और डांस। फुप्पो का मैं डांस आपको बताऊं, पूरा भी हुआ वक्त और खराब भी हो गया, सही तरह पूरा नहीं हुआ शौक। तो फुप्पो का डांस था उसमें। नहीं, लेकिन करना चाहिए नादिया, यू आर अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, क्यों ना करे। देखें मजा आता वर्ल्ड है। ओवर आई वाज सो एक्टर्स को एक्साइटेड, डिफरेंट मुझे चीजें मिलती बहुत अच्छा लगा कि मैं कैरेक्टर कर रही हूँ, फुप्पो है जो डांस कर रही है। वाह वाह वाह। मजा आता है। Serious? अच्छा, कमिंग बैक टू द दादी, दादी। फिर इसको हमने क्या किया कि आई वॉज वेरी लकी कि सारा मजीद द राइटर वॉज इतना अच्छा, उन्होंने सिचुएशंस दी हमें कि उसमें मैंने बड़ा एक फन एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की। ऑब्वियसली द वे आई कैरिड माई सेल्फ वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन आई न्यू, कि वो कैसे चलती थी, वो खातून और कैसे वो आंखें बोलती जो ऐसे थी। करती थी, वो बताना जरा करके। हाँ। ऐसे वाला, वो कौन सा वाला? मुझे आंखें ऐसे उसकी होती थी, ये जब किसी ने उसको कुछ कहा है उल्टा सीधा। दादी की लुक, वाह ब्यूटी।
क्या बात है। जबरदस्त, ये बहुत मजे भूल की। जाती है ना दादी वो उसका। बस मैं कहती हूँ अल्लाह ने मेरी बड़ी उस प्रोजेक्ट में इज्जत रखी, मेरी पहचान आगो जान बना आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड मगर फिर भी मैं समझती हूँ कि असल अप्रिसिएशन वो है जो आपकी आवाम आपको देती है, वहीं से आपको पता लगता है कि आप व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। वरना विद इन द इंडस्ट्री एक मैं समझती हूँ माइंडसेट सबका ऐसा है कि वो देखेंगे ना, दे वुड नो, ऑल योर फ्रेंड्स नो, ऑल योर कोलीग्स नो, हमें भी पता होता है। मेरा शायद पर्सनली नेचर ऐसा है कि मैं किसी की कोई चीज अच्छी लगती है ना तो उसको फौरन मुंह पे बताती हूँ। सही। यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चीज को ज्यादा हमेशा, एक मिजाज है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, दिस इज द वे, तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन कम है ना हमारे पास, मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं है और सिर्फ चंद लोग हैं एंड दे सो श्योर ऑफ इट कि नहीं भाई हम ही है और हम ही ने चलाना है। अगर 20 मुझे साल भी बताएं और कि चलेंगे। कभी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है और हम सबको ही कहीं ना कहीं किसी को कद को, किसी को पतले दुबले मोटे बॉडी शेमिंग का आपको फेस करना पड़ा, और एक्टिंग में इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग या फिर अदर देन एक्टिंग, इस तरह की चीजें, अपीयरेंस मैं आपकी। आपको बताऊं कि ना सिर्फ बॉडी शेमिंग डायरेक्टली तो नहीं, बट बहुत सारे लोगों ने शुरू में डायरेक्टली भी बहुत चीजें मुझे बोली, और बहुत ज्यादा हमारी ना ये अवाम के अंदर भी एक ये तकलीफ बीमारी की तरह से ना पल रही है कि वो ना एक इंसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मैं वेस्टर्न एक्ट्रेस का नाम लूं, वो 60+ होगी लेकिन वो नहीं लग रही है तो वो नहीं लग रही, शी इज लुकिंग, शी इज एग्जैक्टली द एज शी इज उसको लुकिंग। अभी मजाक उड़ाया जाता है, इतनी यंग क्यों बन रही हो। ठीक है, बन और मेरे पीछे तो जैसे खुन्नस निकालने वाली बात नहीं हो जाती जी, बुढ़ी मोटी फलाना फलाना, आई मीन ओके, ये दैट इज योर ओपिनियन अबाउट मी, बिकॉज आपको शायद कोई तकलीफ होगी। आई नो हाउ आई फील, आई स्टिल फील द वे आई यूज्ड टू इन माय 20s। एनर्जेटिकली भी आप कह लीजिए, सेहत के अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह लीजिए, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई एलिमेंट, आपने देखा मैं सुबह कितने तरोताजा उठ के बैठी हुई हूँ, और आप तो इतनी यंग है कि आप तो स्कूटी चलाने को तैयार हैं, लेकिन वो इतना कैसा आदमी है वो जिसने पैसे ले लिए आपके और स्कूटी नहीं आपको दी, भाग गया, स्कैम कर दिया। यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो हुआ था, नहीं मैं आपको बताऊं, ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था, स्कैम हो गया था, एंड बीइंग द वनरेबल सेल्फ दैट आई एम, मैंने ट्रस्ट भी कर लिया था, लेकिन शुक्र है कि वो कोई इतना ज्यादा पैसे नहीं थे। मैं समझती हूँ कि बड़ा नुकसान कोई होता, ठीक है हो गया, बस आई लर्न फ्रॉम इट। अब मैं समझती हूँ जिंदगी के हर एक्सपीरियंस से जुहेब और नादिया हमें जो है ना सीखना चाहिए। हर चीज आपको थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस हम अगर देखना शुरू हो जाए या एक गोल्डन प्लेटर में मिल जाए, बस इस वादे के साथ कि आप हमारे स्टूडियोज में आएंगी और मजे मजे की बातें होंगी, हो सकता है ईद पे और जाते जाते भाई वो इशारे मैंने उसके करवाने थे, हिना ने इतने मजे के, वो जो ऐसे ऐसे इशारे की तरह